सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रैक्टिकल आयुर्वेदा पे। आज मैं आपको एक काम शक्ति बढ़ाने के लिए योग बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि 5-6 चीज़ें पड़ती हैं। बस 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घटक होंगे, तो उसको आप घर पर ही बना सकती हैं और इसका इस्तेमाल करें आप। गर्म प्रकृति वाले उसमें परवाल पिष्टी और शतग्लो 10-10 ग्राम जरूर डाल लें। जिनकी प्रकृति कफ है और वातज प्रकृति है, वो इसको इसी तरीके से 3-3 ग्राम की मात्रा सुबह शाम कुनकुने दूध से लें तो इसका रिजल्ट लें। इसके लिए आपने इसके साथ अगर आपको ज़्यादा कमजोरी या ज़्यादा वीकनेस है तो आप काम चूड़ामणि रस और अरसिंद्र चूड़ामणि कोई भी औषधि ले सकते हैं। और अगर नॉर्मल तरीके से लेना है तो अकेला ये चूर्ण ही अच्छा रिजल्ट दे देगा। अगर थोड़ी वीकनेस ज़्यादा फील होती है तो इसके साथ आप काम चूड़ामणि रस, मदन मंजरी बट्टी, पुष्पधन बारस, कितने ही योग हैं मेरे इस YouTube चैनल पे, तो कोई सा भी योग बना के साथ में इस्तेमाल करें तो अच्छा और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। साथ में गुप्तांग पे मालिश के लिए जो कल मैंने पट्टी बताई थी, वो पट्टी का इस्तेमाल करें और ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर आप बना बनाया कोर्स कोई मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लें, क्योंकि फिर आपकी प्रकृति का, आपके खान पान का, आपकी आयु का, आपके बल का, आपकी समस्या कहाँ है, ये सारी चीज़ का पता करके फिर मैं आपको उस हिसाब से रिकमेंड कर दूंगा कि क्या क्या लेना है। पहली बात तो ये बता दिया करो आप कि आपने दवाई जहाँ से मंगवानी होती है तो भी बता दिया करो। अगर आप वहाँ दवाई लिखवाना चाहते हैं तो भी बता दिया करो मेरे को। लेकिन कई फार्मेसियों की दवाइयाँ कई जगह पे नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पे थोड़ी समस्या आ जाती है। जैसे बाहर वाले भाई हैं तो वो समस्याएं अपनी शेयर करते हैं, तो सऊदी अरब वगैरह में, पाकिस्तान वगैरह में वो दवाइयाँ जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वहाँ पे समस्या आ जाती है। लेकिन ये जो योग है आज का मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये सभी जगह मिल जाएगा, आपको हर जगह मिल जाएगा। तो जो हमारी फार्मेसियाँ बनाती हैं, जैसे ये पुष्पधनानबा रस हो गया, काम चूड़ामणि रस हो गया, ये बाहर नहीं मिलते हैं फॉरेन कंट्री में। वहाँ पे तो आपको माजून वगैरह, कुश्ते वगैरह जो वहाँ की फार्मेसियाँ बनाती हैं वही आपको मिलेंगे, जो यूनानी और तिब्बत में जो बताए जाते हैं। अगर आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में तो शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो भारत से ही आपको मिल सकती हैं। कुछ वैद्यों के हाथ से बनाई हुई कुछ फार्मेसियाँ भी अच्छी बनाती हैं, जहाँ भी आपका विश्वास हो वहाँ से ले लीजिए, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आज जो मैं आपको योग बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको क्या चाहिए मैं बताता हूँ आपको। बिदारी कंद आपको 100 ग्राम, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम बढ़िया वाली लेनी है, जंगली। सालम पंजा, इसमें भी एक केमिकल का बना हुआ आने लग गया है सालम पंजा, लेकिन बढ़िया वाला लेना है 100 ग्राम। अश्वगंधा की जड़ लेनी है 100 ग्राम। बड़े गोखरू लेने हैं, ध्यान रखें छोटे ना लें, बड़े गोखरू लेने हैं 100 ग्राम। अकरकरा जो जीभ पे लगाने से करंट देता हो, अकरकरा असली वाला, हमारे यहाँ उसे अकरकरा ईरानी के नाम से पंसारी पहचानते हैं। तो अकरकरा ईरानी कह के आप चेक कर लें, आपको तुरंत उसका स्वाद नहीं पता चलेगा। एक 2 मिनट बाद आपकी जो जीभ है वो चरपराने लग जाएगी। तो वो लेना है आपने 100 ग्राम। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें। आयुर्वेद फेल कहाँ है, जहाँ पे हम उच्च गुणवत्ता की औषधियाँ नहीं लेते हैं। जो पुरानी औषधियाँ पंसारियों के पास पड़ी होती हैं, कीड़े लगी औषधियाँ पड़ी होती हैं, तो वही हमें कई बार
कई बार मैं लड़कों से सामान कई मंगवा लूँ तो उसमें क्या होता है कि जैसे गलोए है, मूसली है या माजू फल है, कुछ ऐसी चीज़ें मैं देखता हूँ कि उसमें कीड़े लगी औषधियाँ होती हैं, तो फिर उनको बनाने का जो है मैं फिर जहमत नहीं उठाता, फिर उनको ऐसे के ऐसे वापस करवा देता हूँ या उसको फेंक देता हूँ। कई बार ये समस्या आती है, तो जब खुद ना लेने जाओ तो समस्या आ जाती है। ताज़ी जड़ी बूटियाँ अगर हों, ज़्यादा देर से ना पड़ी हों, पंसारी भी आजकल क्या करते हैं कि अपनी दुकानदारी के लिए जो पुराना एंड माल पड़ा होता है उसको निकालने के लिए जैसी है वैसी आपको जड़ी बूटियाँ दे देते हैं, तो उच्च परिणाम उनके नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए इस जोग पे आते हैं। इसके लिए क्या लेना है, आपने बदारी कंद लेना है। और एक बात और बता दूं, मैं बीच में मेरे ध्यान में आ गई कि जड़ी बूटियाँ वह ताज़ी हैं जो 1 साल में इस्तेमाल कर ली गई हूँ, तोड़ने के बाद 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर ली गई हूँ। जिनको 2 साल या 3 साल हो गए हैं, उनका सत या नमक निकाला हो, सार बनाया हो, वो काम कर सकता है, लेकिन औषधि के रूप में वो काष्ठ औषधि नहीं काम करेगी। तो ये बात भी नोट कर लें। तो इसके लिए आपको बदारी कंद 100 ग्राम, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, सालम पंजा 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम, बड़े गोखरू 100 ग्राम, अकरकरा ईरानी 100 ग्राम। सभी औषधियाँ हमाम दस्ते में कूट लें अच्छे प्रकार से, फिर इसको जो है बिल्कुल कपड़छाण चूर्ण कर लें। तो ये आपका जो है पाउडर, जो चूर्ण है आपका, ये तैयार है। इसकी जो मात्रा है वो 3-3 ग्राम है। 3 ग्राम से ज़्यादा ना लें, क्योंकि अकरकरा जो है वो काफ़ी उसकी उष्ण प्रकृति होती है, गर्म प्रकृति होती है, तो उससे मुंह में छाले वगैरह हो सकते हैं, कोई और भी विकार पैदा हो सकता है। लेकिन इसमें कामोत्तेजना आपकी ज़रूर बढ़ेगी। कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा योग है, वीर्य को भी गाढ़ा करता है, कामोत्तेजना को भी बढ़ाता है। लेकिन अगर आपको गर्मी की शिकायत है, गर्मी के विकार हैं, तो इसी योग में आप 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी और 10 ग्राम सत गलोए मिक्स करके रख लें। मात्रा फिर भी वही है, 3-3 ग्राम की मात्रा ही लेनी है। तो इस तरीके से आप इसको बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। हाँ, उन भाइयों से ज़रूर निवेदन करूँगा जो कोई दवाई मंगवाना चाहते हैं या कोई दवाई लेना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है विश्वास की। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप कॉल मत करें। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, क्योंकि मेरा ये मकसद, मेरा ये ध्येय नहीं है कि मैं आयुर्वेद को बदनाम करूँ, आयुर्वेद को बदनाम करके मैं पैसा कमाऊँ, कोई ऐसा घटक डालूँ जिससे आपकी सेहत की बर्बादी हो, आपके पैसे की बर्बादी हो, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपको विश्वास हो, बिलीव हो, अपनी पूरी प्रकृति, अपनी जांच, फिर मेरे से कॉल किया करो, फिर मेरे से संपर्क करा करो। कुछ भाई तो ऐसे होते हैं कि सारा सारा दिन उनका चैटिंग पे चला जाता है और अंत में वो बोल देते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है जी, हम दवाई नहीं मंगवा सकते, या कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आप यहीं से दवाइयाँ लिखवा दो। तो इतने फ्री तो हम भी नहीं हैं कि हम सारा सारा दिन आपकी चैटिंग का जवाब देते रहें और फिर लास्ट में जाके आप ये बोल दो कि हमारे पास पैसा नहीं है या हमें जहाँ से दवाइयाँ लिखवा दो। तो ये बात आप पहले ही क्लियर कट हमें कर दिया करो कि आप दवाइयाँ वहाँ से लिखवाना चाहते हैं या दवाई जहाँ से मंगवाना चाहते हैं। इस बात में बहुत अंतर है। तो आप थोड़ा ख्याल रखा करो ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो, हमारा भी समय बर्बाद ना हो। आपका भी समय कीमती है, मैं ये नहीं कहता कि आप फ्री हो, लेकिन हमारा भी समय कीमती है। इस बात को पहल के आधार पे आप ज़रूर ध्यान दें। तो कई भाई बाहर से भी फ़ोन करते हैं, फॉरेन कंट्री से, कई जोग लिख के डाल देते हैं, इसका बताओ जी कितने का बनेगा, किसी से नेट से उठा के। जब उनको बता देता हूँ, रेट बता देता हूँ, तो वो फिर वापसी में जवाब भी नहीं देते हैं कि आपकी दवाई महंगी है या आपने ज़्यादा रेट बताया है, या क्या कोई कम से कम रिप्लाई तो कर दो। मुझे ये तो ना पता चले, मुझे ये तो कम से कम होना चाहिए कि भाई मैंने किसी को नजायज़ पैसा तो नहीं मांग लिया किसी से, तो कम से कम उसका रिप्लाई तो कर दो। अब पीछे से कोई स्वर्ण भाषा, ये स्वर्ण वर्क वाला, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई मित्र था, स्वर्ण वर्क सिद्ध मकरदवाज, और
अबरकबसम 1000 पुट्टी, इसका एक जोग आता है। इसको बनवाने के लिए कई दिन से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा था, बोला जी 1 साल का इकट्ठा बना के दो। तो जब मैंने इसको खर्चा बताया कि भाई 100 रुपये का एक वर्क है सोने का, और अगर साल का बनवाओगे तो कम से कम 4000 रुपये के तो वर्क ही लग जाएंगे। फिर अबरकबसम जो 1000 पुट्टी है वो भी अगर 10 ग्राम डालेंगे तो 4000 रुपये की है, और फिर सिद्ध मकरदबाज भी है, फिर हमारी मेहनत भी है। तो मैंने उससे जब उसको पैसा बता दिया कि इतना पैसा है, तो उसने दोबारा रिप्लाई तक नहीं किया, मेरे को बताया तक नहीं कि भाई जी आपकी कॉस्ट ज़्यादा है या कोई और समस्या है या हम मंगवाना नहीं चाहते। तो पहले तो वही बात है कि आप बार बार हमें कंपेल करते हो, अगर नहीं आपका रिप्लाई देते तो आप नाराज़ हो जाते हो, फिर अगर रिप्लाई देते हैं तो आप दोबारा बताते भी नहीं हो कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, रेट अच्छा नहीं लगा या कोई और समस्या हो गई किस बात से। तो आप कम से कम अपना और मेरा ख्याल रखा करो, समय सबका कीमती है। तो बात उतनी ही करें जितनी मेरे को जच जाए, मैं भी उतनी बात करता हूँ जितनी अगले को जच जाए। पेशेंट से ज़्यादा बात करेंगे तो पेशेंट कन्फ्यूज हो जाता है, डॉक्टर से ज़्यादा बात करेंगे तो डॉक्टर कन्फ्यूज हो जाता है। तो आप उतनी अपने मकसद की, अपने मतलब की बात करो, मैं भी उतनी बात करूं, और जिनको ज़रूरत हो वो संपर्क करें। जिनको ये लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमसे कोई हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हमें वहीं से कोई दवाइयाँ 1-2 लिखवानी है थोड़ा बहुत समस्या को ठीक करने के लिए, तो वो पहले ही बता दिया करें हमें। और दूसरा जो पेट बड़े रोगी हैं ज़्यादातर, उनको मैं यही कहता हूँ कि आप पेट का मसला है तो आप क्लिनिक पे आके दिखा लो। छोटी मोटी प्रॉब्लम पेट की चल जाती है, अगर ज़्यादा समस्या है पेट की, आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो आप पहले दिखा लो, डायग्नोज सही बन जाए तो उसके बाद चाहे दवाइयाँ फिर मंगवा लेना, फिर कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो उसके लिए विजिट करने के लिए बोलता हूँ क्लिनिक का। बाकी आप सभी समझदार हैं। तो आज का ये योग है, आप इसको बनाएं और इसका इस्तेमाल करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।